झारखंड से प्लीज आप यहाँ आइए। अगर सीबीआई से डर नहीं लगता तो सरकार पहली मांग ही सीबीआई से करवाती जांच और उसके बाद फिर बच्चों की मांग मांगती जो रद्द करने की बात हो रही है। हम लोग अपना हक का मांग को रख रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार को सुननी पड़ेगी। सरकार ने ये पुतला दहन करने के लिए हम छात्रों को मजबूर किया। ये परीक्षा माफिया है और उनके संरक्षक हैं। सरकार के अंदर तो खुद घोटाला करके बैठी हुई, तो सरकार हमारी मांग मानेगी कैसे? ये तस्वीर जो है झारखंड की राजधानी रांची के केंद्र पर बसे शहीद अल्बर्ट एक्का चौक की है, जहां पर 4 पुतलों के साथ छात्र जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है वो पहुंचे हैं। ये पुतले अब किसके हैं, सवाल ये है तो आपको बता दें, ये पुतला सबसे पहला जो पुतला है वो सुदीप कुमार सोनू, दूसरा पुतला है दीपिका पांडे सिंह का, तीसरा पुतला है शिल्पी नेहा तिर्की का और चौथा पुतला है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का। और एक पुतले पर आप देख सकते हैं कि सुधीर गुप्ता को जो है उसको गधे पर बिठाया गया प्रतीकात्मक तौर पे। अब छात्रों ने जो है आग लगा दी है। छात्रों का गुस्सा है, रोष है कि सरकार जो सीजीएल रद्द करने की मांग है और सीबीआई जांच करने की जो मांग है वो नहीं मान रही है। और इसके विरोध में आज स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले प्रोटेस्ट के 21वें दिन यहाँ पर छात्र जो है पहुंचे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। आप देखिए कि 5 जो पुतले थे उन पर आग लगा दी गई है। ये प्रतीकात्मक विरोध है छात्रों का कि जो लगातार ये कह रहा है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी हम अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और जब तक सरकार सीजीएल परीक्षा को रद्द नहीं करेगी और जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं कराएगी इन परीक्षाओं की, तब तक जो है ये गुस्सा जारी रहेगा। हम आपको बता दें आज 21वां दिन है जब छात्र इस तरह आंदोलन कर रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पे जो मंत्री हैं जिन्होंने कई तरह की टिप्पणियां की बीते कुछ दिनों में, उनके खिलाफ आज ये प्रदर्शन मार्च है और उनके पुतले जो है यहाँ पर जलाए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 चरण जो है वार्ता हुई। सबसे पहले जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के साथ जो प्रतिनिधि मंडल थे उनसे सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की, जिसके बाद देवेंद्र महतो की अगुवाई में जो चल रहा आंदोलन है दूसरा जो खेमा है उनसे सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की। जिसके बाद तीसरा गुट जो आयशा था उनसे बातचीत हुई और तीनों को मिलाकर जो है वार्ता की गई, जिसके बाद सरकार सारी मांगने को तैयार हो गई, सारी मांगों को। लेकिन जो वार्ता की सुई जो है वो अटक रही थी, वो 2 मुद्दों पर अटक रही थी। पहली थी जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई जिसमें नियुक्तियां हो चुकी है उसको रद्द करने की मांग पर जो है छात्र लगातार अडिग थे, और दूसरी मांग है सीबीआई जांच की, जिस पर सरकार जो है अब तक स्पष्ट अपनी टिप्पणी या हम स्पष्ट पक्ष जो है सरकार ने नहीं रखा है और इन मांगों को मानने से कहीं ना कहीं सरकार ने मना किया। अब विरोध है उन 4 मंत्रियों का राज्य सरकार के, जिन्होंने कई तरह की पिछले दिनों में बयान दिए हैं और जिनके बयान ने एक बार फिर विवादों में घेर दिया है कि आखिरकार सरकार एक तरफ कहती है कि संवेदनशील है पूरे मामले को लेकर, छात्रों की मांगों को लेकर और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, लेकिन जो मांगे हैं और छात्रों का जो आंदोलन है इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने में कहीं कोई तरह की कोई कसर भी नहीं छोड़ रही है। ये तमाम बातें थी। अब हम जानने की जो है वो छात्रों से ही कोशिश करेंगे कि आखिरकार किनके पुतले जो है वो दहन किए जा रहे हैं। जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच से है रविंदर जी, ये किनके पुतले थे, कितने पुतले थे जिनका आपने अभी जो है ये पुतला जो है सो आप देख चुके होंगे किनका है। सो ये जो है सो झारखंड में जो परीक्षा माफिया फल फूल रही है और उनको जो संरक्षण देने वाले हैं उनका पुतला दहन किया जा रहा है। आपको बता दे कि जो है सो हम लोगों ने पिछले 21 दिनों से बिल्कुल शांति और संयमित और संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। सरकार ने ये पुतला दहन करने के लिए हम छात्रों को मजबूर किया। और कौन कौन है मंत्री जिनका जो पुतला आप कोई मंत्री नहीं है, ये परीक्षा माफिया है और उनके संरक्षक हैं। हमने किसी तस्वीरों में दिख रहा था सुदीप कुमार सोनू की तस्वीर लगी थी, बैनर लेकर के चल रहे थे, उनसे मांग रहे थे। जो पुतला था उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, वो परीक्षा माफियाओं का है और उनके संरक्षकों का है। कल तिरंगा यात्रा क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाएगा पूरे राज्य और देश भर में,
तो कल को लेकर आप लोग तिरंगा यात्रा जो 10 बजे सुबह निकाल रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से किसी तरह की रोक टोक या किसी तरह की कुछ नहीं, प्रशासन हम लोगों को सहयोग करने को तैयार है। रोड चार्ट पे भी उनकी सहमति बन गई है। हम लोग 11 बजे के आसपास कल तिरंगा यात्रा निकालेंगे। छात्रों से क्या अपील करेंगे? तमाम छात्र जो उस दिन आए थे, तमाम जो हमारे बंधु हैं जो झारखंड के से, झारखंड के बाहर के भी, वो सभी आए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा तिरंगा यात्रा है उसमें सम्मिलित हो और झारखंड सरकार को यह संदेश दें कि छात्र आज भी चट्टानी एकता के साथ अपनी मांगों पे अड़िग हैं। और भी है दीदी, क्या लग रहा है इतने दिनों से 21वां दिन है आज, और तमाम तरह की चीजें जो है आप लोगों ने संवैधानिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर जो है चीजें करी, उसके बाद भी सरकार जो है बातों को नहीं समझ रही है या बातों को नहीं मान रही है, कहीं ना कहीं आपके मांगों को नहीं माना जा रहा है। क्या लगता है अब जो है आज 21वां दिन है, कल आप लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, सरकार सुनने की इच्छा रखती है, ऐसा लग रहा है? देखिए, सरकार अभी तो नहीं सुन रही है, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि हम छात्र हैं, हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपना मांग कर रहे हैं, हम किसी और की मांगे को तो नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपना हक का मांग को रख रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार को सुननी पड़ेगी। क्या लग रहा है भाई, इस प्रदर्शन में आए हो आप, छात्र इतने दिनों से एकत्रित हैं, एकजुट होकर लगातार मांग अपनी रख रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि हम संवेदनशील हैं, छात्रों के मुद्दों को सुन रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रही है और मांगे मानी भी जाएंगी जो जायज़ होंगी, लेकिन जेसीसी सीजीएल रद्द करने की जो मांग है और सीबीआई जांच की जो मांग है, सरकार वहीं पर अटक जा रही है और उन मांगों को नहीं मान रही है। तो क्यों नहीं मान रही? सवाल तो ये है ना कि जब आपको लग रहा है जब हमारी मांगे जायज़ है तो आपको माननी चाहिए। इसमें छोटी मोटी धांधली नहीं है, बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो, कम से कम हम जैसे बच्चे जो हमेशा मेहनत करते हैं, आज 21 दिन से हम लोग सड़कों पर पड़े हुए, जहाँ पे हमको लाइब्रेरी भी पढ़ना चाहिए था, पढ़ने रूम में पढ़ना चाहिए था, आज हम लोग सड़क पे पड़े हुए। कम से कम सरकार को हमारी तो बातें सुननी चाहिए। हम लोग गलत मांग कर लेकर नहीं आए हुए हैं। तो अगर धांधली हुई, सबको पता है, अभय तिवारी जैसा किसको नहीं पता? हर दिन देखते होंगे, आए दिनों कुछ ना कुछ हमेशा आ रहा है। तो सरकार को जितना जल्दी हो मानना चाहिए, नहीं तो फिर इसे कब तक करेंगे? सरकार कह रही है सीबीआई पे हमें भरोसा नहीं, केंद्र सरकार के अधीन है। दूसरी चीज सरकार ये कह रही है कि सीबीआई जो है अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है, पहले जो जेपीएससी की परीक्षाएं हुई उसकी जांच जो कर रही है। पहले इसलिए तो आपको मेरा कहना है 2019 के पहले सरकार बीजेपी का था, जब भरोसा नहीं था तब तो हम लोग जेएमएम का सरकार बनाए थे। तो भैया भरोसा किस पे करें? तो हम लोग अभी सिंपल से कहना है कि जो सीआईडी है, हम लोग को सीआईडी पे जरा सा भरोसा नहीं। आप सीबीआई दीजिए, पहले रद्द कीजिए, उसके बाद सीबीआई दीजिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये सबसे पहले रद्द तो कीजिए, रद्द के बाद सीबीआई कीजिए, उसके बाद फिर जो देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जितना जल्द हो उतना करना चाहिए। मुख्यमंत्री की तस्वीर लेकर आप पहुंचे हैं हाथों में, क्या लगता है ये जो आप, क्या बड़े साहब को सीबीआई से डर लगता है? क्या ये सच है? अगर सीबीआई से डर नहीं लगता तो सरकार पहली मांग ही सीबीआई से करवाती जांच और उसके बाद फिर बच्चों की मांग मांगती जो रद्द करने की बात हो रही है। अगर सरकार ये बात नहीं मान रही है, इसका मतलब है कि सरकार को डर लग रहा है और सरकार के जो मुखिया है बड़े साहब को भी कहीं ना कहीं कोई बात का डर है, जिसके चलते उनके तक तार पहुंच सकती है। हाँ, सुनने में तो आता है कि 200 करोड़ और 500 करोड़ तक का खेला हुआ है जो सीधे सीधे बड़े साहब तक गया है, लेकिन इसकी बात की मैं पुष्टि नहीं करता, ये तो सुनने में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो सरकार को लेनी होगी, बड़े मुखिया ही लेंगे, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े मुखिया वही लेते हैं सारा डिसीजन। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जिस हिसाब से बच्चों का कहना है, जिस हिसाब से मांगे हैं हमारी। कल इतनी बड़ी तैयारी है आप लोगों की, कल आज़ादी का दिन भी है, पूरा जश्न मनाएगा देश और राज्य पूरा। कल जिस तरह आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इस बीच में अगर हम देखें अपडेट तो सीएम आवास को जो है अवैध किले के तौर पे जो है बना दिया गया है, इस पर क्या कहें? नहीं, अभी मैं आ रहा था कांके रोड से, अभी कोई किला वैसा नहीं बना है, सारा बैरिकेटिंग हट गया है। मुझे लगता है कि ये बच्चों की तरफ से जो क्लैरिटी मिला पोस्ट के माध्यम से, रिफॉर्म मंच के माध्यम से कि हम लोग नहीं करेंगे, तो उसके बाद से लगता है कि ये सारी बातें खत्म हो गई है। मतलब सरकार को कहीं ना कहीं डर लग रहा था? सरकार को बिल्कुल डर है। सरकार को डर नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में उस दिन लाठीचार्ज नहीं होती, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते, ग्रेड वाइज जो है वो छात्रों को रोकने का प्रयास नहीं किया जाता। अगर इस तरह की बातें हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को और मंत्रियों सारे लोगों को डर है हर चीज़ से जो बच्चे डिमांड उठा रहे हैं, इसीलिए डिमांड पूरी होने में कोताही बरती जा रही है सरकार की तरफ से। आज 21 दिन हो गए, मैं एक अंतिम सवाल लूंगा आपसे कि आखिर सरकार 21 दिनों के बाद भी नहीं जाग रही और मांगों को नहीं मान रही आपकी, तो कब तक, मतलब कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? मुझे लगता है कि जब तक छात्र अब उग्र नहीं होंगे, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट तो सारा हो गया। हाँ, हम लोगों ने भी देख लिया, हमारे तरफ से जो तैयारियां थी, अगर सरकार पीसफुली नहीं मांगती है तो इसका मतलब है कि अब हम लोग को एग्रेसिव होना पड़ेगा, स्टूडेंट सारे एग्रेसिव होंगे, उग्र होंगे, तभी जाके सरकार बात में मानेंगी। हाँ, और मैं तो ये आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि देश भर के या अपने जो सारे
जिले के स्टूडेंट हैं एकत्रित हो 15 अगस्त के बाद, हो सकता है कि सरकार बड़ी मात्रा में स्टूडेंट को देखे तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा, क्योंकि सारी बातें सरकार तक लगता है पहुंच नहीं पा रही है ऊपर तक, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है जो लेट हो रहा है। हमें भी घर जाना है, हमें भी घर में पढ़ाई करना है, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना है, तैयारी करना है जी। तो ये छात्र हैं और काफ़ी हम कहें कि दुखी हैं, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार नहीं सुन रही है। आप अभिषेक जी जरा दिखाएंगे, इतनी आज 21वां दिन है और छात्रों का मनोबल कहीं ना कहीं नहीं टूटा है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुँचे हैं। कहाँ से आई हैं आप? रांची से। रांची से ही हैं। आज 21 दिन हो गए, सरकार मांगों को कहीं ना कहीं जायज़ नहीं मान रही है, सीजीएल रद्द करने की मांग हो या सीबीआई जांच की मांग हो। क्या लगता है आज 21वां दिन है, कल तिरंगा यात्रा राज्य भर से छात्र आएंगे, सुनेगी ऐसा कुछ मतलब आस लग रही है? देखिए क्या है कि सरकार तो सारी हमारी सीट बेच दी है, सरकार के अंदर तो खुद घोटाला करके बैठी हुई, तो सरकार हमारी मांग मानेगी कैसे? सरकार को पता है कि अगर हम इनकी मांग मान लेते तो हमारी कुर्सी खुद ब खुद गिर जाएगी, क्योंकि राज्य के अंदर जितना घोटाला हुआ है आज आपको इतना आक्रोश ऐसे ही नहीं दिख रहा होगा। 26 वर्ष में ऐसा ऐतिहासिक दिन कभी नहीं आया कि कोई भी विद्यार्थी विधानसभा पहुंचा है, लेकिन 26 वर्ष में ऐसा क्यों हुआ? और ये जब से मुख्यमंत्री आई है ऐसा कितना हम लोग का कुर्सी को बेचा गया है। लगातार छात्र के अंदर आक्रोश है, टीचर्स के अंदर आक्रोश है कि बच्चा दिन रात मेहनत करता है। झारखंड ऐसा शहर है कि जो भी गांव देहात से आते उनके माँ पिताजी उतने पैसे वाले नहीं रहते हैं, बच्चा किसी तरह मेहनत करके रैपिडो करके जोमेटो करके पढ़ाई कर रहा, और जब वो एग्जाम देता है झारखंड कॉम्पिटिशन में बैठता है तो या तो पता चलता पेपर लीक हो गया या कुर्सी बेच दे गया, कुछ ना कुछ तो सेटिंग चल रहा है। और मुख्यमंत्री को ये चीज पता है, और उनके जो मंत्रिमंडल है वो तो सब एक नंबर के भ्रष्ट और नौटंकीबाज है। सबों ने मिलकर पूरी हमारी कुर्सी को बेचा गया, इसलिए सब मुख्यमंत्री को बचाने के लिए गलत गलत बयानबाजी दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री को स्वयं पता है कि हम गलती किए हैं, इसलिए वो डर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कांग्रेस ने, माफ करिएगा, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहातिर्की, इरफान अंसारी, ये तमाम जो मंत्री है, राधाकृष्ण किशोर, ये भी मौजूद थे। एक बात वहाँ शुरुआत में कही गई कि राहुल गांधी ने लाठीचार्ज पर निंदा जताई है, क्योंकि जब हमारा प्रदर्शन किया था उस समय जब पानी की जो बौछार की गई थी उस समय भी लाठीचार्ज हुआ, प्लस जब विधानसभा में जब सारे छात्र बैठे हुए थे हम लोग का प्लानिंग था कि 24 घंटा यहीं बैठना है, आखिर कब तक हमारी सरकार मांग नहीं सुनेगी। लाइट को बुता दिया गया, पूरे और प्रशासन की टीम को बुला ली गई, क्योंकि झारखंड सरकार के पास प्रशासन की टीम भी कम हो गई थी, बुला ली गई। रात के अंधेरे में पूरे विद्यार्थियों को लाठीचार्ज किया गया है, ये सभी को दिखा है। अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं और नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो क्या सीआईडी से कहीं ना कहीं उम्मीद एक नहीं जग रही है कि जांच सही दिशा में जा रहा है? अब देखिए सीआईडी ना जो पहले जो कांड कर चुका है उसको इमेज को अब ठीक करने में जाहिर सी लगी हुई है, लेकिन सीआईडी जो मेन चोर है, जो मेन सरगना है, जो मेन सिंडिकेट का मालिक है, वहां तक नहीं जा रही है। छोटे छोटे मछलियों को ढूंढ ढूंढ के हम लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम साफ हैं, हम पकड़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो ये मेन सरगना कौन है जी आपके अनुसार? मेन सरगना हमको लगता है कि वो लोग बोलते हैं कि असामाजिक तत्व ढुक गए थे भीड़ में, असामाजिक तत्व आ गए थे, कुछ हम असामाजिक तत्व विधानसभा में भी है, वही सब मेन सरगना है। कुछ हम असामाजिक तत्व जेपीएससी और जेएसएससी ऑफिस में है, वो सब करवा रहे हैं। मेरा जो पूरा पेपर लीक प्रकरण हो रहा है उसमें दो ही पहलू मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। एक, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी निर्दोष है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बोलिए क्यों इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री निर्दोष है तो इसलिए देना चाहिए कि यदि वो उन्हें कुछ पता नहीं है और लगभग हर एग्जाम धांधली का शिकार है और उन्हें कुछ पता नहीं, यानी वो अयोग्य हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और यदि उन्हीं के इशारा पर सारा काम हो रहा है तो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपने एक बात कहा सीआईडी का, सर आज तक आप देख लीजिए कोई आज तक झारखंड में हमेशा सीआईडी जांच किया है, कभी सही नहीं निकला सर उनका। हम बोल देते हैं सर कि झारखंड का जो सीआईडी वो फ्लॉप है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई का जांच हो, सीजीएल रद्द हो, जेपीएससी के 14 जो एग्जाम रद्द किए चले सरकार माना, जेएससीसी का जो बात हुआ, तो हमको सीआईडी पे कोई विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई का जांच चाहिए। सीबीआई का ही जांच चाहिए। तो छात्र जो हैं अडिग हैं, सीबीआई की जांच की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे एक डफली भी जो गैंग है वो भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है। भाई कितनी उम्र है तुम्हारी? 13। आप कहाँ से आए हो? रांची से ही हो? जी रांची से हूँ। ये 21st डे है आज और कल आज़ादी का जश्न जो है पूरा देश मनाएगा। ये स्टूडेंट्स लगातार इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम कैसे देखते हो इस प्रोटेस्ट को और क्यों आए हो इसके सपोर्ट में? सबसे
पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे एल्डर ब्रदर सिस्टर है जिनका पेपर लीक हुआ है जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का, और ये झारखंड का रेगुलर ही है। अगर हम लोग अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे, क्योंकि आगे चल के हमारा भी फ्यूचर है, हम लोग को आवाज उठाना होगा। और अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर बार बार ये होते जाएगा ना, ये बंद थोड़ी होगा। तो बात तो लगातार सरकार कर रही है, लेकिन वो जो है कंक्लूजन पे नहीं निकल पा रही, वो पूरा ही नहीं कर रही है ना, उनको पूरा करना होगा। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ रोड पे खड़े, कुछ बच्चे तो खाना भी नहीं खाए होंगे, भूखे प्यासे यहाँ खड़े हैं। कैसे देखते हो इस पूरे प्रोटेस्ट को, कैसे देखते हो? मैं इस प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे नजर से देखता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जितने भी भैया हैं सब अपने प्रेजेंट हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। इसी वजह से मैं इस प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे नजर से देखता हूँ। उन यूथ को क्या कहोगे जो तमाम इंडिया से जो लोग देख रहे हैं पूरे देश भर से, उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको कहना चाहूँगा प्लीज आप हम लोग के सपोर्ट करें, और जो नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन सपोर्ट करें, जैसे अब सीएम को मैसेज करें, और जो झारखंड से प्लीज आप यहाँ आइए। तो ये छात्र है 13 वर्षीय, इस प्रोटेस्ट में पहुंचा है राजधानी रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर ये प्रोटेस्ट है। और अभिषेक जी जरा उधर दिखाएंगे कि लोग जो है आज 21वें दिन भी छात्रों का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं नहीं टूटा है, और छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग है। एक तरफ से है, पूरे चारों तरफ से जो ये एरिया है वो भर चुका है, ये चौक जो है, और लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जो जांच है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। जो सरकार का प्रतिनिधिमंडल है वो इस बातों पर और इन बातों पर जो है विचार विमर्श करे और मुख्यमंत्री को अवगत कराए। उसके साथ साथ ये जो वार्ता है जो छात्रों के बीच 3 चरण में चली, इसका निष्कर्ष जरूर निकले। और छात्र ये भी चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि अगर वार्ता करने के बावजूद और तमाम कोशिशों के बावजूद अगर सरकार नहीं सुनती है तो अब जो है ये प्रदर्शन जो अब तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था अब वो उग्र होगा, और छात्र जो है और भी विविध तरीके से जो है प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। कल तिरंगा यात्रा है, क्योंकि कल आज़ादी के जश्न में पूरा देश डूबा रहेगा, राज्य भी डूबा रहेगा। कल जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया है सुबह 10 बजे से। राज्य भर के तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचेंगे इस यात्रा में शामिल होने के लिए, उसकी भी तमाम अपडेट्स। लेकिन आज 21वां दिन है और ये सोचना और देखना काबिल तारीफ है, छात्र जो है और उनकी संख्या जो है आज भी वही है जो पहले दिन थी, और लगातार जो ये बढ़ रही है। लोगों को लगा था 10 तारीख के प्रदर्शन के बाद जिस तरह लाठियाँ चली और प्रशासन की तरफ से जिस तरह सख्ती बरती गई, वो जो है छात्रों का मनोबल टूटेगा और संख्या जो है वो घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत आज छात्र और भारी मात्रा में पहुंचे हैं। अब कल देखना होगा कि कल जो छात्र हैं वो तिरंगा यात्रा में कितनी संख्या में पहुंचते हैं। तमाम अपडेट्स छात्रों से जुड़े और छात्रों से जुड़े जितने भी खबरें हैं और तमाम जो मांगे हैं छात्रों को लेकर और तमाम जो समस्याएं हैं, और उन तमाम चीज़ों के साथ हम आपको ज़रूर अवगत कराते रहेंगे अपने वीडियोज़ में। तो इसलिए जो भी हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म है या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है या जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है हमारा, उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम जो अपडेट्स है इस जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट को लेकर वो आपको मिलती रहे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं छात्रों का हुजूम जो इस तरह शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर उमड़ा है और पुतला दहन इन्होंने जो किया है मंत्रियों का प्रतीकात्मक तौर पर, जिन्होंने लगातार कुछ दिनों से अलग अलग तरह की बयानबाजियां की है, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूं विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,